नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या चयन बोर्ड MPESB के द्वारा ग्रुप 5 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के दौरान आपको पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं दोस्तों वेबसाइट पर। अभी हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे नीचे की साइड में एप्लीकेशन फॉर ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 के लिए या डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप देख पाएंगे, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 13 जनवरी 2025 तक, और फीस पेमेंट करने की तिथि भी 13 जनवरी तक ही है। आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 18 जनवरी 2025 तक। परीक्षा दिनांक जो होगा 15 फरवरी 2025 से परीक्षाएं इन पदों के लिए आरंभ हो जाएंगी। यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रखी गई है, केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये, और बैकलॉग के लिए जो पद हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी है। शुल्क का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए 60 रुपये का पोर्टल शुल्क आपको अतिरिक्त रूप में देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटी जन जो हैं वो यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हैं, और उसके लिए 20 रुपये पोर्टल शुल्क आपको पेमेंट करना होगा। परीक्षा की जो तिथियां हैं, 15 फरवरी 2025 से परीक्षाएं आरंभ होंगी। प्रथम पाली 7 से 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। 8:30 बजे से 8:50 से लेकर 9 बजे तक 10 मिनट आप दिशा निर्देश पढ़ पाएंगे और उत्तर अंकित कर पाएंगे। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। इसी तरह द्वितीय पारी जो होगी 3 बजे से 5 बजे तक की होगी। इन पदों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। SC, ST, BC, MBC। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वच्छता निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों, महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 साल तक अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य के जो समकक्ष पदों की डिटेल है कुछ इस तरह से है। नर्सिंग ऑफिसर, नर्स, मेल नर्स, इनके टोटल 82 पद हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 29 पद हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के 634 पद हैं। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के 127 पद हैं। OT टेक्नीशियन के 9 पद हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट के 11 पद हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन के 14 पद हैं। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के 3 पद हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के 5 पद हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 3 पद हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, निश्चेतना टेक्नीशियन के 16 पद हैं। ECG टेक्नीशियन का 1 पद है। CSSD टेक्नीशियन के 6 पद हैं। इसी तरह आप देखेंगे लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, OT अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, OT सहायक, ड्रेसर तकनीकी सहायक के लिए 197 पद हैं। TB एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर के 4 पद हैं। एनर्जी टेक्नीशियन, PFT टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी थेरेपी, स्लीप टेक्नीशियन के 8 पद हैं। ECG टेक्नीशियन का 1 पद है। कैथ लैब टेक्नीशियन के 6 पद हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन के 14 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या आप देखेंगे 1170 यहाँ पर है। पोस्ट वाइज जो पदों का बंटवारा है, श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज, आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। विभागवार भी जो रिक्त पद हैं और उनका आरक्षण है, यानी कैटेगरी वाइज पदों का विवरण, उनकी डिटेल भी आप विज्ञापन में जाकर
अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं। रेडियोग्राफर के लिए जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन में भौतिक विज्ञान सहित 12वीं क्लास उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और रेडियोग्राफर का 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और मध्य प्रदेश सहज चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना चाहिए, या फिर एक्सरे रेडियो टेक्नीशियन 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, 3 वर्षीय डिग्री या मध्य प्रदेश सहज चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीकरण आवेदक का होना चाहिए। वेतनमान होगा लेवल 7 में 28,700 से 91,300। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 454 पद हैं कुल मिलाकर। वेतनमान इन पदों के लिए लेवल 7 में 28,700 से 91,300। शैक्षिक योग्यता आवेदक ने 12th क्लास PCB सब्जेक्टों के साथ की होनी चाहिए। आवेदक के पास दूसरी कंडीशन है रोग विज्ञान तकनीशियन पैथोलॉजी का 10 महीने या 1 वर्ष का प्रशिक्षण, चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा या डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी में, और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ उसके अलावा जो ऊपर बताई गई क्वालिफिकेशन है, या तो पैथोलॉजी का डिप्लोमा हो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम DMLT, या 3 वर्षीय डिग्री BMLT की, या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MMLT, या मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद में रजिस्टर होना चाहिए आवेदक। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के टोटल 94 पद हैं। इसी तरह शल्य क्रिया टेक्नीशियन OT टेक्नीशियन के 143 पद हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के पदों के लिए वेतनमान 28,700 रुपये। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ 12th पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश रिहैबिलिटेशन काउंसिल के अंतर्गत। टेक्नीशियन के 29 पद हैं। इनके लिए आवेदक के पास में जो शैक्षिक योग्यता है 12th PCB सब्जेक्ट के साथ और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मध्य प्रदेश मेडिकल परिषद में जीवंत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट 41 पद हैं। आवेदक ने लेवल 4 में वेतनमान 19,500 रुपये न्यूनतम वेतनमान, और शैक्षिक योग्यता 12th पास PCB सब्जेक्टों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक। साथ ही 100 बेड वाले मेडिकल में या हॉस्पिटल में 1 वर्ष का अनुभव आवेदक का होना चाहिए। लैब अटेंडेंट 29 पद हैं। वेतनमान बेसिक वेतनमान 15,500 लेवल 1 में। आवेदक PCB के साथ 12वीं पास होना चाहिए। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट 4 पद हैं। वेतनमान 55,500 15,500 लेवल 1 में। बायोलॉजी के साथ में आवेदक 12th पास होना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन इनके लिए आवेदक 12th क्लास PCB के साथ और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट के 10 पद हैं। आवेदक ने 12th क्लास PCB के साथ की हो और ऑप्टोमेट्री रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा होना चाहिए और चिकित्सा मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए वेतनमान 28,700 से 91,300। शैक्षिक योग्यता आवेदक 12th क्लास PCB के साथ होनी चाहिए और BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षित हो और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल मैकेनिक के पदों के लिए आवेदक ने 12th क्लास PCB के साथ की हो और डेंटल मैकेनिक का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा आवेदक ने किया हो। साथ ही मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल या डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदक का जो वेतनमान होगा 29,600 से 91,300 लेवल 7 में। आवेदक ने 12th क्लास PCB सब्जेक्टों से और BSc नर्सिंग जनरल नर्सिंग और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षित होना चाहिए आवेदक और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास आवेदक का जो वेतनमान होगा 25,300 से 80,500 लेवल 6 में। आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए PCB सब्जेक्टों से और फार्मासिस्ट का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदक 12th क्लास पीसीबी के साथ और 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष का जीएनएम का डिप्लोमा आवेदक ने किया होना चाहिए और एमपी नर्सिंग काउंसिल में आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी पदों पर परीक्षा के माध्यम से या रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ समूह ग या समूह 5 के अंतर्गत एक प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा परीक्षा में 100 अंकों का। इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। परीक्षा में रिटन एग्जामिनेशन में जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC, ST, OBC, पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों को 40% मार्क्स लाने होंगे परीक्षा में, तभी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो दोस्तों, इन सभी पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने होंगे। आवेदन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल esb.mponline.gov.in पर जाना है। जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ समूह 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल, अन्य पदों से संबंधित जो मुख्य तिथियां हैं, अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 यहाँ पर दी गई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ आप देखेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आवेदन करें। तो यहाँ इस पर ग्रीन बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ग्रुप 5 रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 आवेदन, यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, इनको पढ़ लेना है। आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। नए रजिस्टर करने के लिए प्रोफाइल रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप प्रोफाइल पंजीयन पेज पर पहुँच चुके हैं। यस नो में आंसर करना है कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। तो अगर मेरे पास नहीं है तो नहीं को क्लिक करेंगे। यहाँ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, जैसे 9 + 9 = 18, और OTP प्राप्त हो जाएगा आपके मोबाइल और ईमेल पर। उसको वेरीफाई करा देना है और आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत ग्रुप 5 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ पदों के लिए भर देना है। अंतिम तिथि 13 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।